भारती सिंह इतने छोटे छोटे शो करने के बाद इतने 3 बड़े बड़े आलीशान मकान बना लिए, उसके बाद में अपना दफ्तर खरीद लिया लोखंडवाला में, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं कि इतना अपरंपार, इतना भारी भरकम पैसा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। सर, आपने देखा होगा जैसे ही भारती सिंह और उनके पति की गिरफ्तारी होती है तो तुरंत उनके बचाव में नवाब मलिक कूद जाते हैं और वो कहते हैं कि इस तरीके से जो बॉलीवुड के एक्टर हैं उनको ड्रग्स के मामले में जेल में भेजना गलत है, उनको रिहैब सेंटर में भेजना चाहिए। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है नवाब मलिक जी हो गए या फिर एनसीपी हो गई, ये जो जितनी भी ये पार्टियां हैं वहाँ की जो भी चला रही हैं, ये तीनों ये मिली भगत ये पार्टियां यहाँ पे तीनों मिलके महाराष्ट्र सरकार को चला रही हैं, जो पाल घर संतों के लिए कुछ नहीं बोलती, एकदम चुप, जो ये सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए सीधे क्लीन चिट दे देती है दैट इट वाज अ सुसाइड। ये कहीं ना कहीं सरकार की बहुत ही बड़ी नाकामी है। और नवाब मलिक जी जैसा ये बयान दे रहे हैं, मैं नवाब मलिक जी को बस यही कहना चाहूँगा, अपने व्यूअर्स से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इट्स लाइक दैट कि आप कसाब के लिए कहते हो कि कसाब को भाई आप 1-2 साल के लिए जेल में डाल दो और उसको उसके प्रायश्चित कर लेने दो, देन उसको वापस पाकिस्तान भेज दो, क्योंकि ये ड्रगी बॉलीवुड। अभी भारती सिंह का नाम सामने आया है, हर्ष का नाम सामने आया है, नाम सामने आना भी कोई अनुचित नहीं है, ये वही सलमान खान का प्रोडक्शन हाउस है जिसके अंदर इनका शो चलता था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती हुई आ रही हैं, जुड़ी हुई आ रही हैं कि ये जो भी इनका ये कनेक्शन है, ये ड्रग्स जो कनेक्शन है इनका, कहीं ना कहीं सब खुलकर सामने आ रहा है। और ये लोग अब ये अगर आप नवाब मलिक की बात करो तो ये सत्ता के लालच के अंधकार में इतना चूर हो चुके हैं कि अब इनके लिए कुछ भी, कोई धर्म मजहब कुछ चीज़ बची ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़। अब सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ मोदी के अगेंस्ट जा रही है, जो चीज़ बीजेपी के अगेंस्ट जा रही है, जो चीज़ इस सनातन संस्कृति के अगेंस्ट जा रही है, उस चीज़ का इन लोगों को फेवर करते रहना है। ये वही शिवसेना है, छत्रपति शिवाजी के नाम पे पार्टी बनी। क्या हमारे क्या व्यक्ति थे, क्या मनुष्य थे, क्या महान आत्मा थी बाला साहेब ठाकरे की, और क्या इन लोगों ने किस तरह से ये नाक यहाँ से इन्होंने कटवाई है शिवसेना पार्टी की। और हम क्या हैं, आप क्या हैं, पूरा हिंदुस्तान, इनकी पार्टी के अंदर के लोग, सभी मराठी लोग, सब पूरा ऑल ओवर द नेशन इनको गाली बक रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग गाली खाने लायक लोग हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ और देखी होगी, मुंबई पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा ड्रग्स का धंधा चलता है, लेकिन मुंबई पुलिस क्या कर रही है, अर्नब को पकड़ने में बिजी है। ये मुंबई पुलिस अर्नब को तो खैर अर्नब का तो कुछ कर ही नहीं सकती, और ना अर्नब का ये कुछ कर पाई, क्योंकि पुलिस हारी है, अर्नब जीते हैं। महाराष्ट्र सरकार हारी है, रिपब्लिक भारत जीता है। हम लोगों ने यहीं पे प्रोटेस्ट किया था, आप भी उस दिन यहाँ पे मौजूद थे, यहीं पे हमारी मांगे तेज थी। कहीं ना कहीं हमारी बात की मान्यता रखी गई, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात की मान मर्यादा रखी। और अब बात अगर करते हैं कि ये सब शिवसेना के अंडर में चल रही हैं चीज़ें, तो मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो बीएमसी है, जो महाराष्ट्र सरकार जब से आई है, जब से ये शिवसेना सरकार आई है मुंबई में, तब से इन लोगों ने एक नई चीज़ चालू करी है कि ये जो पान की टपरियाँ होती हैं, पान के खोखे होते हैं, वहाँ चले जाएंगे, गुटखे छीनेंगे, वहाँ चले जाएंगे, सिगरेट छीनेंगे, गरीबों के पास जाएंगे, उनसे ये लोग वसूली करेंगे। एक कोई मान लीजिए चाट वाला चाट लगाता है तो उससे ये लोग हफ्ता वसूली जाके करेंगे। अगर इतनी हिम्मत है तुम बीएमसी वालों में, तो जाके दिखाओ जरा ये के घर, जिसके घर में ड्रग्स की नदियां बहती हैं, जो फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाने से पहले सोचता भी नहीं है और बाद में खुद ही गलती करने के बाद अपना एक वकील ले आता है। जाओ उसके घर, जाओ ये खानों के घर, तीनों खानों के, या इसके घर, ये रणबीर सिंह जो बिंगो के साथ में एडवर्टाइजमेंट बनाता है, और सुशांत सिंह राजपूत जी जो अब हमारे और आपके बीच में नहीं है, जिनके इंसाफ की लड़ाई हम सड़कों पे उतर के लड़ रहे हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और अपनी बीवी को भेजते हैं जेएनयू, वहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में प्रोटेस्ट करने के लिए। ये हम सबको पता है, तुम लोगों की फंडिंग ये जो आईएसआई या बाहर से जो हो रही है, सब पता है, भारत की जनता सब जान चुकी है। इनको बॉयकॉट करते करते हम उस लेवल पर ले आएंगे जहां से इनका उठना नामुमकिन होने वाला है। अच्छा, जिस तरीके से बड़े बड़े नाम बॉलीवुड के ड्रग्स में सामने आ रहे हैं, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जया बच्चन कह रही थी कि बॉलीवुड को तो बदनाम किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जा रही है, तो अब कैसे देखते हैं इस मामले को? जया बच्चन जी के बारे में मैं क्या बोलूँ, ये जया बच्चन जी समाजवादी पार्टी की हैं। ये जया बच्चन जी के पास ही फ़ोन वोन आते होंगे जब ये सैफाई पे थिरकते थे सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़। अखिलेश यादव जी, नेताजी भी मौजूद रहते थे वहाँ पे। और ये अमिताभ बच्चन जी, उन्हीं के पति परमेश्वर श्री
अमिताभ बच्चन जी, जब राम मंदिर का ये मतलब ये निर्माण कार्य शुरू होता है, एक भी ट्वीट आप दिखा दो अमिताभ बच्चन का कि मंदिर की शुभकामनाएं दी हो। एक भी आप मुझे ट्वीट दिखा दो अमिताभ बच्चन जी का या जया बच्चन जी का अर्नब के फेवर में कहा हो, या एक भी आप मुझे ट्वीट दिखा दो जया बच्चन जी का, अमिताभ बच्चन जी का कि सुशांत के लिए बात करी हो, या जो वहाँ के गरीब लोगों को बीएमसी परेशान करती आ रही है उनके लिए इन्होंने मुद्दा उठाया हो। इन लोगों से ज़्यादा अच्छा तो कहीं ना कहीं मैं हूँ, इनसे अच्छे आप हो, इनसे अच्छे सड़कों पे जो लोग खड़े हुए हैं वो हैं। फालतू में पिक्चरें देख देख के कोई इनको हीरो बनाने का, अब वो ज़माने चले गए भाई। अब वो ज़माने आ चुके हैं जहाँ पे हमारी आर्मी हमारी असली हीरो है। अच्छा, जहाँ पे हमारे नेता, हमारे मोदी जी हमारे असली हीरो हैं, जहाँ पे अर्नब गोस्वामी जी हमारे असली हीरो हैं। आपको एक बात और याद होगी, जब अर्नब गोस्वामी ड्रग्स को एक्सपोज कर रहे थे तो तभी यही भारती सिंह की टीम कपिल शर्मा शो में उनका मजाक उड़ा रही थी, और अब उनकी टीम के सदस्य ऐसे ऐसे ड्रग्स में नाम सामने आ रहे हैं। ये कपिल शर्मा शो ये टोटल ये सलमान खान प्रोडक्शन, सलमान खान फिल्म्स के अंडर में चलता चला आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सलमान खान के अंडर की सारी चीज़ें। अभी कपिल शर्मा शो पे कृष्णा अभिषेक, किकू शारदा और भारती, इन सब ने मिलकर अर्नब का मजाक उड़ाया था। तो अब तुम लोग अर्नब का मजाक उड़ा सकते हो, तो क्या तुम लोग निकिता तोमर के साथ जो उसका हत्याकांड हुआ है हरियाणा में, उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हो? तुम लोग अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ा सकते हो, श्री राम जन्मभूमि पे शुभकामनाएं नहीं दे सकते हो? तुम लोग अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ा सकते हो, जो चीजें यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर चल रही हैं, जो पालघर संतों के साथ में हुआ है, उस पर आवाज नहीं उठा सकते हो? कभी सही समय पे इन लोगों के मुंह से आपने कुछ सुना है? तो मुझे तो आज ये लगता है कि अगर लोगों के घरों में टीवी चल रहा हो तो मैं कहता हूँ पिक्चरें विक्चरें एकदम आप बंद कर दीजिए, सब चलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि कहाँ तक आप अपने छोटे छोटे बच्चों को सारे माता पिता से जितने भी हैं व्यूअर्स हैं, सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इन नकली लोगों को दिखाना, इन चरसी गंजेड़ी और ये ड्रगिस्ट लोगों को दिखाना बंद करिए। कहीं ना कहीं जो असलियत है, जो हकीकत है, अपने बच्चों को भी बताइए कि ये असलियत है इस गंदे गटरवुड की, सो कॉल्ड बॉलीवुड की। जी शिखर जी, आखिरी सवाल ये है, क्या कभी किसी ने सोचा था कि पूरा का पूरा बॉलीवुड ही नशेड़ी गंजेड़ी निकलेगा? ये मेरे ख्याल से, मैं तो इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे टाइम से था, तो मुझे चीज़ें पता रहती थी। हालांकि वो बात अलग है कि मैंने कभी इन सब चीज़ों में मैं नहीं गया। ये लोग नशे करेंगे, एक वहाँ का माहौल, पूरा एनवायरनमेंट ऐसा बना रखा है कि वहाँ पे आपको लगेगा ही नहीं। वहाँ पे इस सनातन संस्कृति का पूरा हनन किया जा रहा है, सनातन संस्कृति को खत्म करने की पूरी साजिशें करी जा रही हैं, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये सोनिया सेना वालों का है। और ये बॉलीवुड वाले, ये लोग क्यों नहीं करेंगे? ये तो वो ड्रग यूज़ करते हैं जो इंडिया में बैन है। CBD ऑयल इंडिया में बैन है, कोकीन, कहाँ के ये लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से ये लोग खाली ड्रग्स यूज़ नहीं करते हैं, एक एंगल मुझको ऐसा भी लग रहा है, जो मैं न्यूज़ व्यूज़ के दर्शकों से शेयर करना चाहूँगा, कि इतनी भारी भरकम मात्रा में जैसे ड्रग्स मिल रहे हैं, उतने तो ये लोग अगले 15-20 सालों में यूज़ ना कर पाते। कहीं ना कहीं ये पूरे सर्कल चला आ रहा है, जो ड्रग्स पैडलिंग भी करता है, स्मगलिंग कर रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि भारती सिंह इतने छोटे छोटे शो करने के बाद इतने 3 बड़े बड़े आलीशान मकान बना लिए, उसके बाद में अपना दफ्तर खरीद लिया लोखंड वाला में, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं कि इतना अपरंपार, इतना भारी भरकम पैसा आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? हमारे पैसों का खाओगे हम, और बाद में हमारी संस्कृति को बदनाम करोगे, हम ही से सीधे मुंह बात नहीं करोगे, हम ही को गालियां बकोगे। और फिल्म फेस्टिवल करके, ये जागरण फिल्म फेस्ट होता है एक मुंबई में, वहाँ पे जाके बॉलीवुड के जितने ये स्ट्रगलर्स एक्टर्स होते हैं, जो एक्टिंग सीखने पहुँचते हैं, ऑडिशन देने पहुँचते हैं, उनको गुमराह करोगे। चाहे वो करण जौहर हो, चाहे वो अनुराग कश्यप हो, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, ये पूरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एक ऐसा कोरोना वायरस है जिसकी वैक्सीन अभी मतलब बनने में थोड़ा सा समय है, और एक बार ये वैक्सीन कोरोना वायरस की ये लग गई, इस बॉलीवुड नाम कोरोना वायरस को, तो उसके बाद में ये बॉलीवुड कोरोना वायरस जो है ये ख़त्म हो जाएगा।